दोस्तों, पुराने ज़माने से लेकर आज तक नहाने को लेकर बहुत से ऐसे तरीके बताए गए हैं जिसे हमें अपनाना चाहिए। बहुत सी मान्यताएं भी बताई गई हैं। उन्हीं में से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे पानी में मिलाने से आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। यह सभी वास्तुशास्त्र के अनुसार माना गया है। बहुत से लोग कर्ज में डूबे हुए हैं और अपनी परेशानियों को झेल रहे हैं। इन परेशानियों से मुक्ति के लिए या तो कोई अपराध कर लेता है या फिर आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिसका पालन करने से मनुष्य को कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी और आपके पास पैसों की कमी नहीं रहेगी और आप समृद्ध हो जाएंगे। मित्रों, ज्योतिषों की अगर माने तो अगर आपने पानी में 10 में से कोई एक चीज़ मिलाकर नहा लिया तो तय है कि आपसे सभी दोष समाप्त हो जाएंगे तथा सुख समृद्धि बनी रहेगी और आपका सेहत भी सही रहेगी और आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी और सुखपूर्वक आप अपना जीवन जीने लगेंगे। तो चलिए जानते हैं वह कौन सी 10 शुभ चीज़ें हैं जिसको मिलाने से हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। पहला, यदि आप काली शक्तियों को दूर करना चाहते हैं तो पानी में नमक मिलाकर नहाएं। यह आपके बाल और त्वचा को भी साफ करता है और उसमें चमक लाता है। यह सेहत को आराम देता है। दूसरा है, आप यदि पापों से मुक्त होकर पुण्य कमाना चाहते हैं तो पानी में आप थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और विष्णु भगवान का मंत्र का जाप करते रहें। तीसरा है, अगर आप शुक्र दोष को समाप्त कर धनवान बनना चाहते हैं और सुखी गृहस्थ की कामना करना चाहते हैं तो शुक्र के दिन पानी में फिटकरी मिलाकर नहाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में सफलता आएगी। चौथा उपाय है, पवित्रता और शुद्धता के तहत अपने चेहरे पर निखार चाहते हैं तो चंदन मिले पानी से नहाएं। आपका चेहरा वैसे चमक जाएगा। पांचवा उपाय है, यदि आप बृहस्पति ग्रह के दोष को दूर करना चाहते हैं तो गुरुवार को थोड़ी सी हल्दी पानी में मिलाकर नहाएं। इससे बृहस्पति ग्रह के दोष भी समाप्त हो जाएंगे और आपके चेहरे पर चमक भी आएगी। छठा है, अगर नहाने के पानी में घी मिलाकर नहाते हैं तो नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और बीमारी से छुटकारा मिलता है। सातवां है, पानी में अगर दूध मिलाकर नहाते हैं तो बुरा वक्त समाप्त हो जाता है और त्वचा भी मुलायम हो जाती है। आठवां है, अगर आप राहु केतु चंद्र और शुक्र के दोष को समाप्त करना चाहते हैं तो पानी में कपूर की टिकिया डाल दें, फिर उस पानी से नहा लें। नवा है, अपनी दरिद्रता को दूर करने और भाग्य को प्रबल बनाने के लिए पानी में नहाने से पहले तिल मिलाकर नहाएं। 10वां है, यदि आप पानी में इत्र मिलाकर नहाएंगे तो शुक्र दोष दूर हो जाएगा, सुख और समृद्धि आपके घर में आ जाएगी। इसके अलावा शास्त्रों में निवस्त्र होकर स्नान कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि निवस्त्र नहाने वालों के चेहरे पर की चमक खत्म हो जाती है। इसलिए विज्ञान भी नग्न होकर नहाने के लिए मना करता है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो वहां नहाने के समय विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि आप अपने घर में हो या फिर कहीं और हो तो शरीर पर एक वस्त्र होना जरूरी है। निवस्त्र होकर नहाने को पद्म पुराण में भी गलत बताया गया है। किसी भी परिस्थिति में पूरे कपड़े उतार के स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य पाप का भागीदार होता है। मित्रों, हमें कई ऐसी जानकारियाँ दी गई हैं जो निवस्त्र नहीं करना चाहिए। जैसे विष्णु पुराण के अनुसार मनुष्य को सोते समय कपड़े उतार कर नहीं सोना चाहिए। अगर वह ऐसे सोता है तो रात के देवता चंद्रदेव नाराज हो जाते हैं और ऐसी भी मान्यता है कि पितर लोग रात्रि में अपने प्रियजन को देखने आते हैं, लेकिन अपने प्रियजनों को बिना कपड़े के सोते देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगता। मनुष्य को आचमन के समय नग्न अवस्था में नहीं रहना चाहिए क्योंकि ऐसा विधि के विधान के खिलाफ बताया गया है। आचमन के दौरान आंतरिक शुद्धि होती है। इस प्रकार शुद्ध मन से की गई पूजा हमें फलीभूत होती है। अगर कोई गलत कार्य हो जाए तो मनुष्य द्वारा शुद्धि अवश्य करनी चाहिए। कुछ लोग निवस्त्र होकर देवी देवताओं की आराधना करते हैं, लेकिन विष्णु पुराण में इसको गलत बताया गया है। विष्णु पुराण में बताया गया है कि जब पुरुष पूजा या फिर यज्ञ करता है तो उसे बिना सिले हुए कपड़े पहनकर ही करना चाहिए। सिलाई किए हुए कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इसे गलत बताया गया है। हमें भगवान की पूजा हर बंधन से अलग होकर करनी चाहिए। मित्रों, आपने जाना कि पानी में ऐसी चीज़ें मिलाने से आपके घर में सुख और समृद्धि आएगी। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।